मत्ती 5 अध्याय 20 वचन में लिखा है कि क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जब तक तुम्हारी धार्मिकता सदूकी और फरीसियों से बढ़कर नहीं होगी तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। किसी ने एक चेले ने कहा होगा, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था, भाई हमारी जो धार्मिकता है, जब हम फील्ड में जाएंगे, गली में, गांव में, मोहल्ले में निकलेंगे, लोगों को शुभ समाचार बताएंगे, तो सबसे पहले हमारी धार्मिकता कैसी होनी चाहिए। आज जो कथावाचक है वो कथा जो सुनाते 10-10 लाख रुपया लेते हैं, है ना। कथा सुनाने के वो इतना पैसा ले रहे हैं। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यहाँ लिखा है कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता सदूकियों से, फरीसियों से, उन लोगों से हटकर ना हो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अब लोगों को शुभ समाचार बताने जाना है, लोगों को सिखाना है कि तुम सिगरेट छोड़ दो, तो सबसे पहले तो मुझे छोड़नी पड़ेगी। ओके, अभी क्या हुआ, यहाँ जगाधरी में एक मीटिंग थी, अभी अच्छी मीटिंग थी, प्रभु का धन्यवाद। तो वहाँ पास्टर चांदना जी आए हुए थे जो देहरादून से हैं। आखिरी में जो कथावाचक आते हैं तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है, क्योंकि वो आए हैं, कई गाड़ियाँ थी, उनकी पेट्रोल खर्चा था। हम लोगों ने उनको कुछ दिया। जब देने लगे तो पहले तो उन्होंने बहुत मना किया, बाद में उन्होंने प्रेयर करके उन्होंने वापस कर दिया कि नहीं, ये हमें नहीं लेना है। तब देखिएगा यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा, तो उनको कहा था, तुमने ये शुभ समाचार सेंट में दे दो। तुमने ये शुभ समाचार मुफ्त में पाया और मुफ्त में दे दो। इसकी कोई कीमत नहीं। आप कहें कि कोई कीमत है, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। जब तक तुम्हारी धार्मिकता सदूकी और फरीसियों से अलग ना हो, उनसे हट करना, तब तक कोई तुम में से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये थी वो आज्ञाएं, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनको मानना सिखाओ। और लालच के कारण ही था, जब गेजी जो एलिशा का चेला था, उस समय जो धन दिया जा रहा था, नामान कोड़ी का कोड़ ठीक होता। नामान कोड़ी एक मंत्री था, वो कुछ धन संपत्ति लाता है और कहता है कि ये मैं तुम्हें देना चाहता हूं। एलिशा मना कर देता है। गेजी के मन में आ जाता है लालच, और लालच के कारण जब उसे ले लेता है तो बाद में आप जानते वो श्रापित होता है। एलिशा कहता, तुझे नामान कोड़ी का कोड़ लग जाए, और तुरंत कोड़ी हो जाता। कारण क्या था? लालच का कारण, कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता, उसने क्या बताया, एक अन्य जाति का दूसरे देश से मसीह यीशु पर विश्वास करके उनके यहाँ आता है और वो उसको चंगा कर देता। कहता है कि जा करके 7 बार नदी में डुबकी लगा ले। वो शुरू से ही कोड़ी था, उसके शरीर में कोड़ था वो अमीर, लेकिन उसके पास कुछ ऐसी खुशी नहीं थी। वो अपनी पत्नी के पास नहीं जा सकता था, वो किसी के साथ ठीक से बैठ नहीं सकता था, क्योंकि कोड़ दूसरे को लग जाता। आप समझिएगा, उसका चेला, एलिशा का चेले को जब वो धन का उसे लालच आता तो वो खुद कोड़ी हो जाता है। इसको ध्यान से समझिएगा। पर प्रभु यीशु ने क्या कहा था कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता, हालेलुया, जब तक तुम्हारी धार्मिकता सदूकी और फरीसियों से बढ़कर के ना हो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि मुझे अब इस लालच को भी दूर करना, क्योंकि यही लालच है जो इंसान को बर्बाद कर रहा है आज के दौर में भी।